नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारा चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं बताने वाली हूँ मीन राशि की लव रीडिंग रिलेशनशिप के बारे में इस महीने में क्या होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं विलम्ब न करते हुए आपको बताती हूँ। देखिए मीन राशि वालों, मुझे जैसा कि दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं कोई पर्सनल रिश्ता था जिसे आप पीछे छोड़ चुके थे। काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी परेशानियाँ, वाद विवाद के बाद काफ़ी परेशान हुए थे आप इस रिश्ते में, तो आप उसको पीछे छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मीन राशि वालों, आप लोग अभी मुझे खुद को बदल कर नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में आप काफ़ी परेशान हो चुके थे किसी रिश्ते में, कुछ चीज़ों में। तो अब आप उस तरफ नहीं जाना चाहते। आप पूरी तरह तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों के रिश्ते ठीक ठाक चल रहे थे, मैं इसमें कई तरह की मीन राशि के विषय में बताऊंगी। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ परसेंट जिनके रिश्ते ठीक ठाक चल रहे थे और वो लोग साथ में थे, उसमें और भी अधिक पॉजिटिविटी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है या कोई रिलेशन है या बॉयफ्रेंड है, आप चाहते थे कि रिश्ते को अगले स्टेप तक ले जाया जाए, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी तक की भी बात पहुँच सकती है। अगर आपके रिश्ते की बात चल रही थी कहीं पर, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपके लिए आगे बढ़ेंगे। आप दोनों में से किसी का किसी न किसी को मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको किसी न किसी मामले में लेकर, चाहे पैसे के मामले में या दोनों पक्षों में, कहीं ना कहीं किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ऐसा दिखाई देता है। चाहे कोई आर्थिक मामला हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप लोग अपने अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो कि मैं अपना कैरियर अच्छा कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद इन चीज़ों की तरफ बढ़ूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं जिसमें दिखता है कि कोई एक है जो सोचता है कि मैं सब चीज़ें पूरी करके उसके बाद आगे बढ़ूं। तो आप इन चीज़ों को लेकर अपने दिमाग पर प्रेशर ले रहे हैं और काफ़ी सोच रहे हैं। इसी वजह से आप लोग बीच बीच में थोड़ा एक दूसरे से कम बातें कर रहे हैं और थोड़ा संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासीनता बीच में दिखती है। आप बात कम कर रहे हैं, आप अपने कैरियर पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। कोई इशू इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी है वो सब सॉल्व हो जाएगा। कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, परेशानी हुई है, मतभेद है, तो वो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, सही हो जाएगा। जो लोग किसी का वेट कर रहे थे, उनका पार्टनर वापस नहीं आ रहा था, आप सेपरेशन में थे और कोई खबर नहीं मिल पा रही थी, बात नहीं हो पा रही थी कुछ टाइम से, तो दिखाई देता है कि उनका वापस आना फिर से और उनका बात करना मुझे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो बात अलग है। जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काम में आप, अगर काम का मामला था, तो कोई ऐसे हालात आएंगे कि आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अपने मन को थोड़ा सा दूसरी तरफ डाइवर्ट करके रखना होगा आपको। मुझे लगता है कि मीन राशि वालों, आपको थोड़ा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है खुद को। मन में कोई भय मत रखिए। और सबसे पहली बात आपको कहूँगी कि आपको अपने इंट्यूशन पर विशेष ध्यान देना है। तो ये जो टोटल टाइम दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे मीन राशि वालों पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। नया अच्छा रिश्ता होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर किसी का पार्टनर वापस नहीं आया तो वो भी होते हुए दिखाई दे। तो कुल मिलाकर मुझे मीन राशि वालों का जो ये महीना है, उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग खुद ही अपने आप को रोकेंगे। जो लोग शादी का मामला है और कैरियर के बारे में सोच के बैठे हुए हैं, तो कंप्रोमाइज़ किसी एक को ही क्यों करना। अगर आप दोनों थोड़ा थोड़ा मैनेज करेंगे तो चीज़ें अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं।
तो इतना ज़्यादा मत सोचिए, दिमाग पर बर्डन मत डालिए और आगे बढ़िए। और इसी के साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ बताऊँगी कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें, चाहे कोल्ड रीडिंग या आप टैरोट रीडिंग कराना चाहते हैं, तो मुझे मेल कर सकते हैं विभासिंग VIBHASINGHACT80@gmail.com पे आप मुझे मैसेज कीजिए और अपनी आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। तो अवश्य संपर्क कीजिए और भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, शक्ति माता का आशीर्वाद मिले। तो चलिए मेरे साथ कहिए, जय शक्ति माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।